अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, मोहब्बत का अलमिया ये है, अगर इंसान अपने शोहर से या किसी भी इंसान से मोहब्बत करने लग जाए, चाहे वो औरत मर्द से हो या मर्द औरत से करता हो, अगर वो खुलूस नीयत से और एक मोहब्बत करने वाला दिल रखता है तो उसकी मोहब्बत बहुत ही ताकतवर होती है। ख़वातीन के साथ आज एक ऐसी बीवी की मोहब्बत है जिसकी कहानी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। औरत का अलमिया ये है, अगर वो अपने शोहर से मोहब्बत करने लग जाए तो तमाम उम्र उसी की मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजार देती है। ख़वातीन हज़रात, औरत एक ऐसा बनाया हुआ मिट्टी का पुतला है जिसको अल्लाह ताला ने मोहब्बत से सींचा है और अल्लाह ताला ने इसे मोहब्बत ही से बनाया है। इसके ख़मीर में मोहब्बत रच बस गई है और चाहे ये माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में, चाहे बहन के रूप में और चाहे बेटी के रूप में, मोहब्बत इसका अलमिया बन जाती है। एक ऐसी ही औरत की कहानी है जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, औरत जो बाजी दिल से खेलती है वो हार जाती है और जो बाजी दिमाग से खेलती है वो जीत जाती है। और इस औरत ने भी अपनी बका की बाजी दिमाग से खेली और जिंदा बचाई, मगर दिल उसका मुर्दा हो गया और अल्लाह बख्शे उसका दिल मर गया। आइए उसी की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। वो एक औरत थी, लेकिन जब मेरे शोहर की जिंदगी में आई तो उसने मेरे शोहर के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया। मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन उसका नाम मैं सनोबर कह सकती हूँ और वह दूसरी औरत का नाम सनोबर था। प्यार से लोग उसे मलक साहब की नई दुल्हन कहते थे और मैं उसे मेरी सौतन के नाम से पुकारती थी। मेरी इससे पहली मुलाकात उसी के घर में हुई थी। अभी उस बेचारी की शादी नहीं हुई थी। वो मलक साहब के सौतेले मामू की बेटी थी। वो पठान कबायली इलाके बाजोड़ की हसीना थी। यूँ लगता बाजोड़ में बेजोड़ रिश्ते करने की रवायत सी पड़ गई थी, इसलिए इस 19 साला हसीना को 43 साला दादाजी बने मियाँ से ब्याह दिया गया। ये शादी अगर इन हालात में ना होती जिनमें हुई थी तो शायद एक कामयाब शादी होती। मलक साहब को अपनी वो कजन जिसे वो शायद दोबारा मिले थे बहुत अच्छी लगी। उनकी राल टपक टपक पड़ती थी, मगर फिर भी पंजाब की रवायत के मुताबिक वो इससे इसके सर पर हाथ रखकर मिले थे। मोहब्बत तो वो क्या करते, क्योंकि वो मासवाए खुद के किसी और से मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं थे। मैं ये बात बरमला कह सकती हूँ कि वो मोहब्बत के मामले में बंजर आदमी थे। उन्होंने जिद में आके बगैर सोचे समझे उस लड़की से शादी कर ली। मेरे नाराज होने के एक हफ्ते के अंदर ही वो मेरे साथ सनोबर के भी शोहर बन गए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे संगीन इल्जामात से बचने के लिए उन्होंने अपनी वालदा की मदद से इन सादालो पठानों को ठग लिया। उन्होंने सनोबर के खानदान को बताया कि मैं अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई हूँ, जबकि मैं अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई थी और अपने ससुर के घर आ गई थी। इन दिनों मेरी सास साहिबा अलग रहती थी, क्योंकि इन्हें भी जिंदगी की अटक पटक से निजात नहीं थी। वो भी अपने घर से फरार होकर अपनी बेटी के घर चली आई थी। सनोबर के घर वाले कबायली लोग थे। गैरत इतनी थी कि बड़ी बहन ने घर आकर जोली फैलाई तो वो समझे इनकार करना बहुत बड़ी लानत है। उन्होंने बच्ची ब्याह दी। मैं समझती हूँ वो शादी किसी मोहब्बत या शहवत की वजह से नहीं, बल्कि वो सिर्फ मुझे सताने की वजह से की गई थी। मेरे शोहर मुझे ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ और खानदान को ये साबित करना चाहता था कि अगर मैं बुरा होता तो मेरा दूसरा ब्याह कैसे हो जाता। मगर तकदीर पर किसी का जोर है। सनोबर बहुत असूल पसंद थी। उसे झूठ, धोखा, बहतान और दूसरी शर अंगेज बातें बहुत बुरी लगती थी। वो एक ही माह में जान गई कि साहब की किन आदात और कसाइल के मालिक हैं। मियाँ जी को इसकी खरी शख्सियत, एक आंख नबाई, वैसे भी सच्चा बंदा इन्हें कम ही पसंद आता है। सनोबर भी बड़ी जिद्दी थी। औरत जब तक घर से बाहर हो बड़ी दिल फरेब लगती है, लेकिन जब घर के अंदर आ जाए तो घर वाली बन बैठती है। साहब लड़की के लिए तड़पते थे, लेकिन वो सनोबर जो अपने पैरों की पक्की थी, उसने अपना वजूद रोज सौंपना तो दूर वो दिखाने के लिए भी तैयार नहीं थी। साहब उसे घर रखने की कोशिश करते और वो सारा दिन रोती रहती और घर वालों से कहती कि मुझे नहीं रहना इन मियाँ साहब के साथ। साहब को एक और फिक्र दामनगेर हो गई कि अब्बा जी ने रहायशी मकान तो मेरे नाम कर दिया है और लाहौर वाला मकान आधा पहली बीवी के नाम पर है। वो जब चाहे मुझे नई नवेली दुल्हन समेत घर से बाहर फेंक सकते हैं। तो साहब ने फिर से मुझसे राब्ता करना शुरू कर दिया। मेरा वो मामला के इरादा था तर्क मोहब्बत का, लेकिन फरेब
तबस्सुम में फिर आ गए हम। अब मेरी हालत सुनिए। एक माह में मेरे किरदार का जो पोस्टमार्टम ससुरालियों ने किया, वो एक जगह मेरे लिए मियाँ से अलहदा रहना एक अजियतनाक तजर्बा था। इन हालात ने मुझे बहुत लागर कर दिया। ना मैं खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना सो सकती थी। एक माह में मेरा 16 किलो वजन कम हो गया। मैं एक नफ्सियाती बहरान का शिकार हो गई। मैंने उस शख्स को दोबारा कबूल कर लिया क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करती थी। लेकिन वो शख्स जो मुझ पर इतने जुल्म करता था, मैं उससे क्यों मोहब्बत करती थी? और मेरे तरह की सैकड़ों औरतें अपने जालिम जाबर शोहरों से क्यों मोहब्बत करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं बरसों से जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मोहब्बतें दो किस्म की होती हैं और बाज़ मोहब्बतें सेहतमंद होती हैं और बाज़ मोहब्बतें गैर सेहतमंद यानी नफ्सियाती तौर पर बीमार होती हैं। सेहतमंद मोहब्बत की बुनियाद इज्जत और एहतराम पर होती है। वो शोहर बीवी की इज्जत करता है, उसकी राय का एहतराम करता है, उसकी फलाह और बहबूद का ख्याल रखता है। सेहतमंद मोहब्बत में दो महबूब एक दूसरे को बराबर समझते हैं। लेकिन गैर सेहतमंद मोहब्बत की बुनियाद जुल्म, जबर और इख्तिसाल पर होती है। मुझे अंदाजा हुआ है मेरी मोहब्बत गैर सेहतमंद थी, इसीलिए मैंने उसे कबूल कर लिया और इस शख्स ने मेरी कमजोरियों से नाजायज फायदा उठाया और मेरा इस्तेहसाल किया। लेकिन ये बातें मुझे अब समझ आ रही हैं। इन दिनों में सादा लो थी, इसकी शातराना बातों में आ गई। पहले मुझे आप पर भी गुस्सा आता था, मैंने उसके जुल्म क्यों बर्दाश्त किए। अब मैंने खुद को माफ कर दिया है और बड़े सुकून से हूँ। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत सी बातें समझ में आने लग गई हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये थी एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपना सब कुछ अपने शोहर को समझा, लेकिन उसका शोहर उससे बेवफाई करता है और उसको अपने बराबर, अपनी महबूब और अपनी मोहब्बत समझने के बजाय अपने जुल्म जबर और अपने इस्तेहसाल का शिकार बनाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए मालूमाती भी साबित होगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।